नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं अंदर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की राजनीति में चर्चाओं का केंद्र बनी अंता विधानसभा उपचुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री बजला शर्मा खुद मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें कि सीएम अंता के मांगरोल इलाके में भव्य रोड शो किया। चुनाव प्रचार थमने से महज 4 दिन पहले वाला यह रोड शो बीजेपी की एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन का बड़ा मंच बनने जा रहा है। सीएम बजला शर्मा के रोड शो के लिए एक विशेष रथ भी तैयार किया गया था, जिसमें उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, सांसद दुष्यंत सिंह और पार्टी प्रत्याशी मोरपाल सुमन भी सवार थे। इस मंच से पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि अंतर चुनाव में अब बीजेपी पूरी तरह एकजुट है और भीतर खाने की गुटबाजी की तमाम चर्चाओं पर विराम लग चुका है। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आए हैं। बुधवार देर रात उन्होंने बीकानेर जिले के नपासर गांव में स्थित एक फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए बड़ा खुलासा किया। तो वहीं फैक्ट्री से करीब 1.5 लाख लीटर इंडस्ट्रियल ऑयल बरामद किया गया। इसके अलावा एक पलंग के नीचे रखे बॉक्स में 15 लाख नकद भी मिले। तो वहीं कार्रवाई से पहले मंत्री मीणा ने संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा को टीम तैयार कर नपासर भेजने के निर्देश भी दिए थे। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा को नपासर में बड़े स्तर पर नकली बायोडीजल के स्टोरेज की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने खुद मौके पर पहुंचकर छापा मारा। राजस्थान की राजनीति में अंत उपचुनाव लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब इस चुनावी जंग में एक नया मोड़ तब आया है जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अंता पहुंचने की घोषणा की है। वे 8 नवंबर को निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में अंता में एक विशाल रोड शो करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय राजनीतिक हलकों में उत्साह और चर्चा दोनों देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल के आने की सूचना मिलते ही अंता और मांगरोल क्षेत्र में राजनीतिक माहौल एकदम गर्म हो चुका है। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पोस्टर, बैनर और स्वागत द्वार तैयार करने भी शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि रोड शो में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। यह रैली अंता उपचुनाव के प्रचार का सबसे बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ भी मानी जा रही है। तो वहीं बेनीवाल के रोड शो को लेकर नरेश मीणा के समर्थक इसे जनता की आवाज की गूंज बता रहे हैं। राजस्थान सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए घोषणा की, अब प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों, स्कूल, कॉलेजों और मदरसों में हर दिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाएगा। यह आदेश 7 नवंबर से लागू होगा, उसी दिन जब इस अमर गीत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025 को देशभक्ति वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। यह हर नागरिक के हृदय में देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करता है। राजस्थान के अंता विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव निर्णायक मोड पर पहुंच चुका है। बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री बजला शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के रोड शो ने जहां पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है, तो वहीं प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस भी छेड़ दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला करते हुए उनकी प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यहां तक कि खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री बजला शर्मा को रोड शो करने से पहले झालावाड़ जाना चाहिए था, जहां हाल ही में स्कूल की छत गिरने से कई मासूम बच्चों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि जब राज्य में बच्चे असुरक्षित हैं, तब मुख्यमंत्री का ध्यान चुनाव प्रचार पर क्यों केंद्रित है। कांग्रेस नेता ने इसे सरकार की असंवेदनशीलता करार दिया है। भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब एक 55 वर्षीय युवा नेता दिशाहीन होकर असंगत बातें करता है, तो उसकी लापरवाही की कीमत पूरा देश चुकाता है। राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राहुल गांधी हर चुनाव से पहले राष्ट्र विरोधी टूल किट का इस्तेमाल करते हैं, जिनका मकसद भ्रम फैलाना, अराजकता पैदा करना और लोकतंत्र को कमजोर करना होता है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं, न्यायपालिका, चुनाव आयोग और सशस्त्र बलों पर बार बार हमला बोलते हैं। इसके अलावा राठौड़ ने कांग्रेस नेता द्वारा लगाए गए चुनाव आयोग पर आरोपों को झूठा और निराधार बताया और कहा कि अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी है तो सबूत आयोग को दे, लेकिन राहुल गांधी मंचों से आरोप लगाकर देशवासियों को गुमराह करते हैं। उत्तर भारत से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होने के बाद राजस्थान में मौसम अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। बुधवार को राज्य में आसमान साफ रहा और दिन में खिली धूप में सर्द हवाओं के बीच राहत दी। हालांकि तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला। बीकानेर, चूरू, गंगानगर और पिलानी जैसे उत्तर पश्चिम जिलों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है।
जबकि दक्षिणी और पूर्वी इलाकों जैसे डूंगरपुर, बारां, सिरोही, करौली और दौसा में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार अगले एक सप्ताह तक पूरे राज्य में मौसम साफ रहेगा और उत्तरी हवाएं चलने की संभावना भी जताई जा रही है। अगले 24 से 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से राज्य के कई इलाकों में सुबह और रात के समय सर्दी और बढ़ सकती है। डूंगरपुर जनजाति गौरव वर्ष के अंतर्गत महान स्वतंत्रता सेनानी और जन नायक भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और योगदान को समर्पित राज्य स्तरीय कला शिविर का समापन बुधवार को सर्किट हाउस डूंगरपुर में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद धाकड़ और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ उपस्थित रहे। कलेक्टर सिंह ने कलाकारों की उत्कृष्ट कृतियों की सराहना करते हुए कहा कि इस शिविर का उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, बलिदान और जनजातीय समाज के उत्थान हेतु किए गए कार्यों को चित्रकला और मूर्तिकला के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है। हनुमानगढ़ जिले के रणजीतपुरा गांव में दूषित पेयजल वितरण को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। नाराज ग्रामीणों ने गांव के वाटर वर्क्स पर धरना लगाकर जलदाय विभाग के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कई दिनों से उन्हें सेम का पानी मिलाकर सप्लाई किया जा रहा है, जिससे पेयजल दूषित हो गया है और गंभीर स्वास्थ्य खतरा भी उत्पन्न हो चुका है। यहाँ तक कि ग्रामीणों ने बताया कि वाटर वर्क्स की डिग्गी में बड़ी संख्या में मछलियां मर चुकी हैं, जो पानी की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करती हैं। इसके बावजूद अधिकारियों की लापरवाही के चलते यही पानी ग्रामीणों को पेयजल के रूप में वितरित किया जा रहा है। यहाँ तक कि ग्रामीणों ने कहा कि दूषित पानी के कारण गाँव में जल जीवन बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ चुका है। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। टोंक के बनेठा गांव में ठिकरिया जाटन मार्ग पर ओवरलोड ट्रकों के अनियंत्रित संचालन से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। यहां तक कि ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार चल रहे भारी ट्रकों ने सड़कों की जगह जगह स्थिति खराब कर दी है, जिससे अब यह रास्ता गड्ढों में बदल चुका है। खराब सड़कों के कारण आमजन और राहगीर भी आए दिन फिसलकर घायल हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह मार्ग टोंक, सवाई माधोपुर जिलों की सीमाओं को जोड़ता है और चौथ माता बरवाड़ा जाने वाले श्रद्धालुओं का प्रमुख रास्ता भी है। दिन भर में हजारों यात्री इसी मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन सड़क की बदहाल स्थिति उनके लिए परेशानी का कारण बन चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि अब ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही से सड़क की परत उखड़ गई है और कई जगहों पर गहरे गड्ढे भी बन चुके हैं। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।